नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, पितृ दोष की मैंने आपको जानकारी दी थी। पितृ दोष केवल कुछ एक आध ही लक्षण नहीं होते उसके, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि अपनी अपनी पूजा को लेने के लिए या उस दोष को खत्म करने के लिए आपको तरह तरह के संकेत मिलते हैं। अब वो संकेत समझना आपके ऊपर भी निर्भर करता है, आप उन्हें समझ रहे हैं या उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे कि अगर आपके परिवार में विघटन शुरू से होता रहा है तो वो पितृदोष का लक्षण होता है और हमें तुरंत पितृदोष की पूजा करा लेनी चाहिए। क्योंकि फिर मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको, कुंडली के माध्यम से पितृदोष नहीं देखा जाता है, बल्कि पितृदोष की पूजा हर पुरुष को करानी आवश्यक है। वो चाहे भले ही 6 साल का आपका बेटा हो, छोटा बच्चा हो, आपका नाती हो, आपका भतीजा हो, कुछ भी हो, या फिर वो 60 65 70 साल के आपके दादाजी हो सकते हैं, आपके नाना हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, या आप स्वयं हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज होती है जिसे आप अनदेखा करते रहे हैं शुरू से, और इसीलिए आज आपको बहुत तरह की, मतलब देखा जाए तो काफी चिंताएं आपको आज भी सता रही हैं। आपकी भले ही उम्र आज 70 75 साल हो गई हो। दोस्तों, संकेत कैसे मिलते हैं वो मैं बता रहा हूं अपनी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज जो मेरा वीडियो है पितृदोष के एक ऐसे संकेत को जाहिर करता है या उजागर करता है जो लोग जिनके दिमाग में इसका ख्याल ही नहीं आता है। आपने देखा होगा काफी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके संतान नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पिता बनने के लिए तरसते हैं, जगह जगह चक्कर काटते हैं, हर प्रकार के डॉक्टर के पास जाएंगे, हर प्रकार की जो पैथी होती है, चाहे वो होम्योपैथी हो गई, आयुर्वेदिक हो गया या एलोपैथी हो गई, हर प्रकार का ट्रीटमेंट कराया, लोगों से पूछ पूछ के अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ने हर प्रकार के जांच करी, और जांच के बावजूद भी आज वो संतानहीन है। मतलब जो इंसान है उनके कोई पुत्र या पुत्री नहीं हो पा रही है। ये समस्याएं होती हैं। अब दोस्तों, क्या होता है मैं बता रहा हूं कि हमने हर प्रकार के प्रयास कर लिए कि भाई संतान नहीं हो रही, उसके बाद ट्रीटमेंट करवाया, ट्रीटमेंट के बाद अगर किसी ने बोला भाई वहां पे वो देवी जी का मंदिर है वहां चले जाइए, वहां पे गए। उसके बाद किसी ने कहा कि भाई आप ये वाला व्रत कीजिए, वो वाली सारी चीजें की, लेकिन हम जो मुख्य बीमारी है, मुख्य परेशानी है, उसके तो पास ही नहीं जा पा रहे, नजदीक ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे संपर्क में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो हमें ये बात भी बता सके कि ये पितृदोष का भी लक्षण है। आप इसका अगर निवारण करवाते हैं तो आपको बहुत जल्दी उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, देखो संकेत संकेत कैसे मिलते हैं। संकेत दोस्तों ऐसे मिलते हैं जैसे कि जब आप छोटे होते 10वीं 11वीं क्लास में पहुंचते हैं, उसके बाद बीटेक करते हैं, आपकी हल्की हल्की मूछें आने लग जाती हैं, हल्की हल्की दाढ़ी आने लग जाती है। संकेत मिल रहे हैं कि लड़का जवान हो रहा है, शादी योग्य हो रहा है। इसी प्रकार अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं की शादी हो जाती है, उसके बाद वो गर्भवती होती हैं। इससे अनुमान लगता है कि भाई इनके कुछ पुत्र या पुत्री होने वाली है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं अपने खुद के बारे में, जैसे कि बाल सफेद हो रहे हैं, आंखों से आंखों की रोशनी कम हो रही है, उनसे कम दिखाई दे रहा है, मतलब भगवान क्या कह रहे हैं हमसे? भगवान हमसे कह रहे हैं कि भाई सफेद बाल होने लग गए, आपकी चमड़ी पे झुर्रियां पड़ने लग गई हैं, आपकी आंखें अब धीरे धीरे करके अब उनकी रोशनी कम हो रही है। अब ये लोभ लालच वाली चीज से दूर होकर मुझ में मन लगा, मुझ में मन लगा, मुझ में नहीं, भोलेनाथ में, भोलेनाथ में, भगवान में मन लगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, द्वारा से काले बाल कर लेंगे, यही करते हैं ना, अपनी बॉडी की मालिश करवाएंगे, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी, चश्मा लगा लेंगे थोड़ा फैशन वाला, और हम उन संकेतों को मिटा देते हैं। दोस्तों, मुद्दे पे आ रहा हूं, आपके संतान नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही संतान? हो सकता है पितृदोष का लक्षण हो, पितृदोष कारण हो। आप ये बताइए और ये सोचिए कि आपने क्या कभी पितरों की पूजा कराई है?
पितृ दोष का निवारण करवाया है, नारायण नागवली दोष करवाया है आपने। भाई इस धरती पर न जाने कैसी ऐसी आत्माएं होती हैं जो हमारे ही वंशज होते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिल पाई। क्योंकि जैसे आप नहीं जानते ना पितृदोष की पूजा कब करनी चाहिए, ऐसे आपके पिताजी भी नहीं जानते, तभी तो आप नहीं जानते, आपके दादाजी भी नहीं जानते होंगे। तो मतलब अब तक जब से आपकी पीढ़ी शुरू हुई है तब से अभी तक जो अचानक मृत्यु बोल सकते हैं या फिर जो कौन सी मृत्यु होती है, मैं नाम भूल गया उसका, वो अकाल मृत्यु हुई है, वो आत्माएं अभी भी इसी इसी सृष्टि में विचरण कर रही हैं। और जब हम नहीं जानते तो हमारे पिताजी भी नहीं जानते, उनके दादाजी भी नहीं जानते। मतलब ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है और सदियों से सिलसिला चल रहा है, लेकिन कभी किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि उनकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी। हमने ऐसा कौन सा प्रयास किया जिससे उनकी आत्माओं को मुक्ति मिले? कोई नहीं किया। अरे एक ही तो चीज होती है पितृदोष की पूजा, उससे कम से कम उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। आपके परिवार में वंशज में हो सकता है कि आपको सांप दिखाई देते होंगे बार बार, हो सकता है कभी उन्होंने किसी सांप को मारा हो या सांप को मारने में मदद की हो उसने, या फिर किसी सांप को देखा होगा जो मरने वाला है, वो दोष भी तो उनके ऊपर लगा है। अब उनका आपने इलाज क्या कराया अभी तक? और जब इलाज नहीं कराया है तो आपका वंश कैसे बढ़ेगा? संतान पैदा कैसे होगी, उत्पत्ति कैसे होगी उनकी? वंश आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्योंकि तब से लेके अभी तक वो आत्माएं अभी भी आपके परिवार पर पूरा साया बना हुआ उनका, कि इन्होंने मुझे पूरी तरह से विस्मरण कर दिया। मतलब हम लोगों को भूल चुके कि हम कौन है। अरे आपके ही वंशज हैं, आपके ही हैं, और जिनकी वजह से आप इस धरती पर हो हम वो ही हैं। तो कम से कम हमारा थोड़ा बहुत तो ख्याल रखिए, कभी कभी तो ख्याल रखिए। और जब हमारी आंखों के सामने से वो चीजें एकदम ओझल होती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि आखिरकार कौन सी समस्या की वजह से हम ये सारी परेशानियां झेल रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आप? संतान पैदा नहीं हो पा रही है और वंश आगे कैसे बढ़ेगा, चिंता सताने लग गई। बहुत बुरी तरह से चिंता सताने लग रही है कि भाई अब क्या होगा। और धीरे धीरे करके फिर एक कालिक सी लगने लग जाती है, जिसे लोग बोलते हैं कि भाई ये तो संतानहीन औरत है। समझ रहे हैं? इस आदमी में कुछ कमी होगी। मतलब वो दोष, आप ये सोच रहे थे ना कि भाई उस दोष के बारे में मुझे जानकारी नहीं तो मेरा क्या करेगा, वो कालिक आपके माथे पर लगने वाली है। और देखा जाए तो वो धीरे धीरे करके लग चुकी है कि लोगों को पता चला कि भाई 6 साल से 8 साल से 10 साल से इनके कोई बच्चा ही नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों इस तरह से संकेत आपको मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी आप जगह जगह डॉक्टर के चक्कर काटे, आपने और भी काफी व्रत किए, लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई। वो इसीलिए नहीं हुई क्योंकि जिनकी वजह से आप हैं उन्होंने वो रास्ता आपका रोक दिया आगे बढ़ने का। वो वंश आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसीलिए वो समस्याएं वहां पर पैदा होती हैं। तो दोस्तों अगर आप संतानहीन हो, समझ रहे हैं मेरी बात को, गौर से सुनना, अगर आपका वंश आगे बढ़ नहीं पा रहा है किसी कारणवश, तो इसका जो वो क्या बोलते हैं कारण, इसका कारण पितृदोष भी हो सकता है। क्योंकि संतान आगे तभी बढ़ेगी जब पितरों की कृपा हमारे ऊपर रहेगी। आपने देखा होगा देव उठनी एकादशी होती है तो बोलते हैं ना, उठो देव पांवरिया चटकाओ देव, कुआरिन के ब्याह करो, ब्याह के छोरी छोरा करो, ऐसे बोलते हैं ना। तो दोस्तों ऐसे बोलते हैं तो मतलब ब्याहिंत के छोरी छोरा करो, मतलब लड़की लड़का, मतलब वंश आगे बढ़ना चाहिए। किनसे प्रार्थना करते हैं हम? अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं। और उस पितृ दोष का आपने तो इलाज कराया ही नहीं है, उसका निवारण नहीं करवाया। तो दोस्तों कैसे आपको सफलता मिलेगी? इसीलिए अगर आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो आपको सोचने की बहुत जल्दी आवश्यकता है। क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत देर होने के बाद ना, अगर जैसे कि सपोज करते हैं कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, उसके बावजूद ही मुझे सजा मिली, तो जब ज्यादा देर हो जाएगी तो मैं उस चीज का दोषी ही माना जाऊंगा। ये चीजें होती हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरह की किसी समस्या से
समस्या से ग्रसित हैं या फिर उस समस्या से घिरे हुए हैं, तो आपको पितृदोष की पूजा तुरंत करानी चाहिए, क्योंकि वंश आगे तभी बढ़ेगा जब आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे। और वो आत्माएं जो इस प्रकृति पर अभी उन्हें कोई योनि प्राप्त नहीं हुई है, अकाल मृत्यु की वजह से वो विचरण करने लग रही, वो आत्माएं, वो सोचिए पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी खतरनाक और भयानक हो जाती हैं। केवल संतान ही नहीं, वो आपके पूरे परिवार को अस्त व्यस्त और ऐसा कर सकती हैं कि पूरा एकदम परिवार बिखर जाता है। इसीलिए समय पे रहते हुए हर इंसान को पितृदोष की पूजा अवश्य करानी चाहिए। पितृदोष कुंडली से नहीं, जन्म से पितृदोष का इलाज हमें करना चाहिए। कुंडली नहीं बोलती है, और कोई अगर बोलता है कुंडली में पितृदोष है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी है फिर भी पितृदोष की पूजा कराते हैं और करानी चाहिए, और बहुत जरूरी होता है पितृदोष की पूजा कराना। तो मैंने आपको जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से दी है कि अगर आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे आपके परिवार में कोई बेटा या बेटी नहीं हो पा रहा है, या आपकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, तो एक समस्या पितृदोष की हो सकती है। और इसका इलाज जब आप कराते हैं, इसका निवारण होता है, जो मैंने आपको बताया त्र्यंबकेश्वर उज्जैन में होता है, उसके निवारण के पश्चात काफी महिलाओं की गोद भरी है, मतलब उनके बच्चे पैदा हुए हैं, मतलब वो वंश आगे बढ़ा है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको कुछ संकेतों के माध्यम से चीजें समझनी चाहिए कि कहीं ये कोई ऐसा दोष तो नहीं है जिसकी वजह से हम इन परेशानियों को झेल रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमें जो ऋण होता है उस ऋण को सबसे पहले चुकाना चाहिए। पितरों का ऋण हो गया, चाहे वो ऋषि ऋण हो गया, चाहे वो यज्ञ ऋण हो गया, कुछ भी हो गया, सबसे पहले हमें उसे चुकाना चाहिए। दोस्तों, मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं काल सर्प दोष के वो 2.5 ग्रह जो आपकी कुंडली को बदल सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।